मेरा नाम सुरेंद्र। मैंने शिल्पा क्लोडर नर्सरी का मालिक हूँ। आंध्र प्रदेश, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, बट्टीप्रोल मंडल, पेदलंका विलेज। ऐसा है, अभी आपको अमरूद में ताइवान पिंक अमरूद दो तरीक़ा से लगा सकते हैं। एक तो हाई डेंसिटी 2 मीटर बाई 2 मीटर और दूसरा अल्ट्रा हाई डेंसिटी 2 मीटर बाई 1 मीटर। इसमें आपको 2000 पौधा लगेगा, हाई डेंसिटी में 1000 पौधा लगेगा। इसमें जिसको बढ़िया से प्रूनिंग कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा अपने दिमाग दिल दोनों लगाएंगे, वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी में जाइए। थोड़ा ना परवाइए, मतलब खेत को डेली हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, डेली नहीं जा पाते हैं, तो हफ्ता में एक दिन विज़िट कर सकते हैं। वैसे किसान को तो हाई डेंसिटी में जाइए, 2 मीटर बाई 2 मीटर, 1 एकड़ में 1000 पौधा लगाइए। और दूसरा बात, पहले आपको ट्रैक्टर की जुगाड़ फ्लव बोलते हैं, उसमें 2 ब्लेड रहता है, एक ब्लेड को निकाल दो और पहले खेत में उससे 2 मीटर की दूर पे नाली बनाओ। कम से कम उससे नाली 6 इंच से लेकर 9 इंच तक नाली बनेगा। उसमें 1 फुट बाई 1 फुट की गड्ढा कीजिए, वो गड्ढा में पौधा को डाल दीजिए, लगा दीजिएगा। किस लिए? अगर आपने मेड़ के ऊपर बेड बांड बना के उसको ऊपर पौधा लगाएंगे तो बरसात में और वो गिर सकता है, उसका बल्ली की बांस के सपोर्ट लगता है। आज की एक बल्ली कम से कम 50 रुपए से कम नहीं मिलेगा। इसलिए जितना पौधा की खर्चा उससे आपको दुगना बांस में और लेबर में खर्चा हो जाएगा। सो आपने ट्रेंच नाली बना के नाली में 1 फुट बाई 1 फुट गड्ढा करके उसमें पौधा लगाइए। 6 महीने के बाद ये पौधा 6 महीने में कम से कम 5 फुट बढ़ेगा। तो 6 फुट के बाद उसको बांड बनाइए, मतलब बगल से मिट्टी का सपोर्ट दे दीजिए, कम से कम वो 1 फुट का बांड बनेगा। मतलब टोटल आपको नाली बन गई आपके 6 इंच 7 इंच का, और गड्ढा हो गया उधर 1 फुट की, और मेड़ हो गया 1 फुट की। टोटल आपको 2.5 फुट इसका मेन शाखा जो है मिट्टी के अंदर रह जाएगा। किसी हाल में आंधी तूफान आने दो, बाढ़ आने दो, कुछ भी आने दो, पौधा आपको गिरेगा नहीं। और अमरूद में एक सुविधा और भी है, जहां उसको शाखा को मिट्टी लगता है वहां नए मूली आ जाएगा। मतलब 2.5 फुट अगर मूली रह गया इसका, तो आसपास की पूरा खाना लेके, खाद ताकत लेके पौधा और मजबूत से बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा पौधा के बैलेंस भी मिलेगा। ये हाई डेंसिटी में 7 फुट से 6 फुट दूर पे मैंने लगाया था। ये 6 एकड़ की मेरा बगीचा है। तो इसमें ये 15 महीने उम्र की पौधा है। तो हाई डेंसिटी में एक ही फ़ायदा है, जिसने अल्ट्रा हाई डेंसिटी में क्या है, बराबर हर एक क्रॉप के बाद प्रूनिंग पक्का करना है और उसको 5-6 फुट से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। एक पौधा से सिर्फ 5 किलो 6 किलो लेने से ज़्यादा लेना नहीं है। थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन अभी अल्ट्रा हाई डेंसिटी में उससे 50% कम ध्यान देना पड़ता है और 1050 पौधा लगता है। तो हाई डेंसिटी में, अल्ट्रा हाई डेंसिटी में 2200 पौधा लगता है, वो 5 बाई 4 की दूर पे। ये 7 बाई 6 है। जहाँ तक मेरी 10 साल की एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इसका अनुसार आपने 7 बाई 6 लगाइए, ये सबसे बढ़िया है। काला मिट्टी हो, जो गोमट मिट्टी है, जो मजबूत मिट्टी है, उसमें आपको 1050 पौधा 7 बाई 6 पे बहुत बढ़िया, मतलब स्पेसिंग है, उसमें आप लगा सकते हैं। और अल्ट्रा हाई डेंसिटी में जैसा रेती ज़मीन है, पत्थर की ज़मीन है, तो थोड़ा सा मजबूत कम है, ताकत कम है, उसमें अल्ट्रा हाई डेंसिटी में चला जाइए, 2000 पौधा लगाइए। तो उसमें आपको, उसमें क्या पौधा जल्दी नहीं बढ़ता है। तो उसमें अगर ये पौधा से 5 किलो भी लिया है, अगर 2000 पौधा में एक क्रॉप में 10 टन आराम से ले सकते हैं। अभी क्लोनिंग अमरूद पौधा को प्लांटेशन करने का तरीका एक ही है। आप बेड बांड रेज करके उसके ऊपर मत लगाइए, आप इस तरह कैनाल नाली बनाइए, नाली में गाड़िएगा। कम से कम ट्रैक्टर के जुगाड़ से आप नाली बनाने जाएंगे तो फ्लव में 2 ब्लेड रहता है, 1 ब्लेड निकाल दो, 1 ब्लेड से अपने नाली बनाओ। कम से कम आपको 6 इंच से लेकर 9 इंच तक नाली बनेगा।
वो नाली में पौधा को गाड़ दीजिएगा। किस लिए? ये क्लोनिंग पौधा में इसका मूली है, रूट सिस्टम जो है तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा गहराई नहीं जाता है, सिर्फ 1 फुट तक उसका मूली अंदर जाता है, खाली इसका मूली फैलता है। तो इसलिए क्या आपने पहले बांड बना के बांड के ऊपर लगाएंगे तो बांड ही 1 फुट रहेगा। अगर इसका मूली भी 1 फुट से ज़्यादा नहीं तो मतलब ज़मीन की लेवल बराबर रहता है, तो आंधी तूफान बरसात में ये पौधा गिर सकता है। तो इससे अच्छा अपने नाली बना के नाली में 1 फुट की गड्ढा करके उसमें पौधा को लगा दीजिएगा। और ये नाली होगी आपकी 6-7 इंच की और वहाँ गड्ढा होगी 1 फुट की। बाद में 6 महीने के बाद हम बेड बनाएंगे तो 1 फुट की, मतलब 2.5 फुट आपको पूरा इसको शाखा को सपोर्ट मिलेगा। और अमरूद में खासियत क्या है, जहाँ अमरूद की शाखा को ये जो मेन स्टेम है इसको जहाँ मिट्टी लगता है वहाँ नया रूट फॉर्म होता है और नया मूली आ जाता है, तो इसका वजह से पौधा को ताकत भी बढ़ता है। तो आपको बगैर खर्चा का ये तरीका बहुत आसान है, अच्छा तरीका है।